नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। बंगलुरु की एक कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। ये आदेश जबरन वसूली के हैं। वित्त मंत्री पर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आदेश बंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव स्पेशल कोर्ट ने दिए हैं। जन अधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी ने वित्त मंत्री के खिलाफ अदालत में जो आरोप लगाए हैं उसमें कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए देश की वित्त मंत्री ने जबरन पैसे की जबरन वसूली की है। हालांकि अभी इस मामले की सुनवाई को 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बी.वाई. विजेंद्र के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की थी। इसके अलावा ईडी के भी कई अधिकारी हैं जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे। अदालत ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस थाने को चुनावी बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बालन ने दलीलें रखी थी और मामले की सुनवाई जो है अब 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी जिससे कि पार्टियों को फायदा होगा, लेकिन इस योजना के तहत सरकार राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के जो नगद दान है उसे खत्म करना था, ताकि फंडिंग जो हो उसमें पारदर्शिता हो कि कितना फंड दिया गया तो वो सीधा अकाउंट में जाए। चुनावी बॉन्ड के जरिए लोग जो है बड़ी बड़ी पार्टीज जो को और बड़ी बड़ी कंपनीज जो है राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती हैं, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया जाता। पिछले साल हालांकि विपक्षी दलों के आरोपों के बाद, तमाम याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रद्द किया कि इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए और लोकसभा चुनाव से पहले इस पर लंबी बहस भी हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया कि जो डोनर्स की लिस्ट है जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हैं एसबीआई से, वो लिस्ट सामने आनी चाहिए। वो लिस्ट सामने आई जिसमें देश और दुनिया ने देखा कि कितने हजारों करोड़ों रुपए जो है अलग अलग देश की जो कंपनियां हैं जो देश में काम करती हैं उन्होंने अलग अलग पार्टीज को चंदा दिया, जिसमें कि किसी पार्टी को 5,000 करोड़, किसी को 6,000 करोड़, किसी को 100 करोड़, 500 करोड़, इस तरह से अलग अलग पार्टियों को अलग अलग फंड्स मिले। जिसके बाद अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो पूरी स्कीम है, ये पूरी स्कीम जो बनाई गई थी कि पारदर्शिता से पार्टियों को चंदा दिया जाए, ये जबरन वसूली है, ताकि सरकार के लिए मान लीजिए कोई कंपनी जो है वो काम करती है, सरकार को चंदा देती है तो उसी को कहीं ना कहीं आगे टेंडर्स दिए जाएं, काम दिया जाए, और ये सरकार की मिलीजुली साजिश है ऐसा कहा जा रहा है। और इसीलिए इस पर याचिका जो है बेंगलुरु की अदालत में लगाई गई थी, जिस पर अब स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज की जा सकती है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।